पक्षीपुर नामक जंगल में सभी पक्षी अपना जीवन यापन बहुत खुशी से करते थे। सभी पेड़ व पक्षी एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। फिर एक दिन एक शैतान काला कौवा वहां आ जाता है और वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। थका हुआ हूँ मैं। अब मुझसे एक भी कदम और नहीं चला जाएगा। तो फिर ऐसे में मैं कोई घोंसला तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता। तो अब मुझे किसी और पक्षी का घोंसला छीनना पड़ेगा। थोड़ी ही दूर उसे एक घोंसला नजर आता है। काला कौवा उस घोंसले के पास चला जाता है। मैं तो ठीक जगह पे आ गया हूँ। यहाँ तो चिड़िया रहती है। मैं नहीं जानती हूँ आपको कौवे भैया, आप कौन हैं? जानोगी भी कैसे? मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ। थका हुआ हूँ और मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। आप मुझे कुछ भोजन और आश्रय दे सकती हैं? रानू चिड़िया के पास एक घोंसला खाली पड़ा था जो उसने अपने आने वाले बच्चों के लिए बनाया था, क्योंकि चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने ही वाले थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं कौवे भैया, आप ये भोजन लें, इसे खा लें और आज रात के लिए आप इसी घोंसले में रुक जाइए। कौवा वो भोजन खा लेता है। रानू चिड़िया, अब मैं आ गया हूँ। अब तुम बिना अपने अंडों का चिंता किए भोजन की तलाश में जा सकती हो और मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगा। रानू चिड़िया को कौवे की यह बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ भैया, यह तो बहुत अच्छी बात है और अब मैं आते वक्त आपके लिए भी भोजन लेकर आऊंगी। फिर वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन रानू चिड़िया भोजन लेने जाने से पहले कौवे से कहती है, भैया, आप कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं। अब मैं भोजन लेने जा रही हूँ और मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगी। कृपया आप मेरे अंडों का ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो रानू बहन। तुम बिल्कुल भी चिंता किए बगैर जाओ, मैं यही बैठा हूँ। फिर चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। ऐसे नहीं पीऊंगा मैं तुम्हारा अंडा। पहले तुम्हारा भरोसा जीतूंगा मैं और फिर बड़े मजे से मैं तुम्हारा अंडा खा जाऊंगा। यह सोचते हुए कौवा जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ दिनों तक कौवा चिड़िया के साथ बहुत प्यार से रहता है, उसकी हर काम में मदद करता है। और फिर एक दिन जब चिड़िया भोजन की तलाश में जाती है, तब कौवा अंडे के पास जाता है। वो उसे तोड़ने ही वाला होता है कि चिड़िया वापस आ जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो कालू भैया? मैंने तुमसे दोस्ती की, जब तुम भूखे थे तुम्हें खाना खिलाया और जब तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था मैंने अपना घर दिया तुम्हें, और तुम अब मेरे ही बच्चों को खा रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है कालू भैया? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तो आपके अंडे से प्यार कर रहा था। मैं तो आपके अंडों को चूम रहा था। ये तुम जैसे धोखेबाजों का सब पता है। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपना घोंसला और अपने अंडों को उठाकर वहां से दूर चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? कहीं मेरे पीछे पीछे वो दुष्ट कौवा ना आ जाए। मैं छोटी और कमजोर भी हूँ। उस काले कौवे से लड़ाई भी तो नहीं कर सकती मैं। चिड़िया ऐसा सोचते हुए एक पेड़ पर बैठ जाती है। साथ में ही एक पपीते का पेड़ था, जो उसे रोता हुआ देखकर उससे पूछता है, छोटी चिड़िया, आप रो क्यों रही हो? मैंने उस काले कौवे पे भरोसा किया, उसे रहने के लिए घर दिया, उसे खाने के लिए खाना दिया और वो दुष्ट मेरे ही बच्चों के पीछे पड़ गया है। अब मैं अपना अंडा बचाने के लिए उससे दूर यहाँ आ गई हूँ। चिड़िया, अगर तुम चाहो तो मेरे ऊपर अपना घोंसला रखकर तुम रह सकती हो, लेकिन पपीते भैया, आपके ऊपर तो कोई भी शाखा ही नहीं है, तो मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊंगी?
और कहाँ रखूंगी? देखो, मेरी दाईं तरफ एक घर बना हुआ है। यह घर बहुत ही मजबूत है, जो मुझे एक जादुई परी ने दिया है, ताकि मैं तुम जैसी छोटी चिड़ियाओं का मदद कर सकूं। इसलिए तुम अब यहाँ आराम से रह सकती हो। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। जहाँ भी चली जाओ छोटी चिड़िया, अंडा तो मैं तुम्हारा खाकर ही रहूंगा। कौवा चिड़िया को पूरे जंगल में ढूंढता है और फिर पर्वत पे भी ढूंढता है, लेकिन उसे वो छोटी चिड़िया कहीं भी नहीं मिलती। फिर काला कौवा उड़ते उड़ते पपीते के पेड़ के पास चला जाता है। चिड़िया के अंडों को अब मुझसे कौन बचाएगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है और अब मैं इन अंडों को खा जाऊंगा। लेकिन पपीते का पेड़ में कोई भी डाली नहीं होती और उसके जो पत्तों के डंठल होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। कौवा जैसे ही उस पे बैठता है वो टूट जाता है और कौवा उसके साथ ही नीचे बह रहे नदी में गिर जाता है। बहते बहते वो दूर नाले में पहुंच जाता है। उसके सारे पंख भी गीले हो जाते हैं और फिर वो उड़ने लायक नहीं बचता। किसी भी तरह कौवा अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है।